Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस सीरीज। तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम गेट, आईईएस एंड एसएससी जेईई के लिए कुछ लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस लेक्चर सीरीज में, उस एनालॉग सीरीज में ये आज पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है डायोड मॉडलिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक फैकल्टी हूँ और पिछले 3 साल से गेट, आईईएस एंड एसएससी जेईई के लिए पढ़ा रहा हूँ और मेरा आईआईटी बीएचयू से एमटेक है 2016 में कम्युनिकेशन ब्रांच से। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है डायोड मॉडलिंग। डायोड मॉडलिंग का मतलब है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमें एनालॉग सीखना है तो हमें नेटवर्क एनालिसिस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें, दोनों की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपने पास सिर्फ 5 कंपोनेंट होते हैं, नेमली रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ये तीनों रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? ये लीनियर डिवाइस होते हैं। जबकि अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रेजेंट होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स चाहे तो वो डायोड हो, बीजेटी हो, ओपैम्प हो, एफईटी हो, लाइक दिस। तो अगर हमें उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पता लग जाए तो शायद वो सर्किट अपने लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम अपने पूरे सिलेबस में यही कोशिश करेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, उसको हम उस सर्किट में कैसे रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करने का मतलब है, अगर हमें उसकी वोल्टेज करंट इक्वेशन पता हो। जैसे अगर मैं डायोड की बात करूं तो अगर मैं डायोड को किसी एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये डायोड है, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, दिस वी वोल्टेज वी, तो इससे एक करंट फ्लो होगी। अगर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक करंट फ्लो होगी। अब वोल्टेज करंट इक्वेशन क्या होगी डायोड की, तो इसका डेरिवेशन आप पीडीसी में पढ़ोगे। यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो करंट की इक्वेशन होगी आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा बीटी माइनस 1। यार बीटी क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है बीटी, क्योंकि यहां पर बीटी हर जगह आपको यूज करना है। तो बीटी इज कॉल्ड थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज, थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है T डिवाइड बाई 11,600, इतना वोल्ट। तो अगर मैं बात करूं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर डेट मीन्स T इक्वल टू 300 केल्विन पर VT की वैल्यू कितनी होगी? तो VT अप्रोक्सीमेटली होगा 26 मिली वोल्ट। तो लिसन केयरफुली, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए बीटी की वैल्यू अगर दी जाए 25 मिली वोल्ट, 26 मिली वोल्ट, 27 मिली वोल्ट, जो भी दी जाए आप अपने क्वेश्चन में वही यूज करोगे। बट अगर बीटी की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा बीटी की वैल्यू 26 मिली वोल्ट ही यूज करोगे। तो बीटी की वैल्यू होगी 26 मिली वोल्ट। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। This is voltage, this is current, this is forward current IM, this is forward voltage VF, this is reverse current IR and this is reverse voltage VR। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो दिस इज द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, तो दिस इज द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड।
बट लिसन केयरफुली, बट जब भी हम एनालॉग सर्किट में डायोड को रिप्लेस करेंगे तो हम क्या मान के चलेंगे, जो ये कर्व आ रहा है इसको हम एक लीनियर लाइन की तरह बिहेव करेंगे। डेट मीन्स अब ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में डायोड कैसा दिया हुआ है, डायोड आइडियल है या डायोड प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल है तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं ये सारे केस लेने वाला हूं एक एक करके, मैं एक एक करके डायग्राम बनाऊंगा और मैं बताऊंगा उसको आपको कैसे रिप्लेस करना है। तो पहला अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल नंबर 1, फिगर नंबर 1, फिगर 1, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कुछ ऐसी दी जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कुछ ऐसी दी जाए, लाइक दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज, दिस इज फॉरवर्ड करंट, दिस इज रिवर्स वोल्टेज एंड दिस इज रिवर्स करंट। तो अब मैं अगर बात करूं कि ये वाला जो पोर्शन है, इस साइड वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होगा, और इस साइड जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं ये V है, ये V है, तो अगर मैं बात करूं कि V ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0, तब आप ऑब्जर्व करेंगे इफ B ग्रेटर देन 0 देन वोल्टेज अक्रॉस अ डायोड इज 0, एंड इफ V लेस देन 0, if B less than 0, this is the point 0, this is the origin 0. So we observe if V greater than 0, then the voltage across the diode is 0, and if voltage across the diode less than 0, then the current through the diode is 0. और जब current 0 होती है तो उसको हम एक ओपन सर्किट की तरह रिप्लेस करते हैं, और जब वोल्टेज 0 होता है तो उसको हम हमेशा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो हम कैसे रिप्लेस करने वाले हैं सुनेंगे। अगर इफ B ग्रेटर देन 0, तो यहां पर हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, डायोड इज रिप्लेस्ड विथ शॉर्ट सर्किट, और इफ B लेस देन 0 देन डायोड इज रिप्लेस्ड विथ ओपन सर्किट। तो लिसन केयरफुली, अब वो क्या बोलेगा क्वेश्चन में, या तो वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, या फिर वो क्या क्या वर्ड बोल सकता है। पहला वर्ड बोल सकता है कि डायोड इज आइडियल, पहला वर्ड बोल सकता है कि डायोड इज आइडियल। दूसरा वर्ड वो क्या बोलेगा, दूसरा वर्ड बोलेगा कि कट इन वोल्टेज भी 0 है और उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी 0 है, बी गामा इक्वल टू 0 एंड RF इक्वल टू 0। डेट मीन्स अगर मैं एक डायोड बनाऊं, किसी भी सर्किट में एक डायोड लगा है और उसने बोल दिया है कि दिस इज द आइडियल डायोड, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है कि दिस इज द आइडियल डायोड, तो हमें कैसे रिप्लेस करना है। अगर मैं बोलूं कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये बी है, ये प्लस ये माइनस बी है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ बी ग्रेटर देन 0, तब हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट, एंड इफ बी लेस देन 0 देन इट इज इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट। अब प्रॉब्लम यही होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि V ग्रेटर देन 0 डेट मीन्स फॉरवर्ड बायस में है, डेट मीन्स शॉर्ट सर्किट मीन्स फॉरवर्ड बायस, ओपन सर्किट मीन्स रिवर्स बायस। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कब फॉरवर्ड बायस में है और कब रिवर्स बायस में है। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं। अगर मैं बोलूं ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो क्या हमेशा ये होगा कि B पॉइंट हमेशा 0 पर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि B पॉइंट 0 पर होगा। इसका मतलब ये है कि A का पोटेंशियल हमेशा B के पोटेंशियल से अगर ज़्यादा है तब तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और अगर A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से अगर कम है तो ये रिवर्स बायस होगा। कितनी कंडीशन हो सकती हैं? इन्फिनाइट कंडीशन हो सकती हैं। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ कि B ग्रेटर देन 0, अगर ये 5 वोल्ट पर है, ये 2 वोल्ट पर है, फॉरवर्ड बायस है, एग्जैक्टली फॉरवर्ड बायस है। अगर ये 5 वोल्ट पर है, ये 0 पर है, ऑब्वियसली है, ये फॉरवर्ड बायस में। कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना कि अगर ये -2 पर है और ये -3 पर है,
तब क्या होगा, तब भी ये फॉरवर्ड बायस होगा, बिकॉज -2 इज ग्रेटर देन -3। तो इन सारी कंडीशन में डायोड कैसा होगा, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। और अगर मैं बात करूं कि रिवर्स बायस कब होगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ये 2 वोल्ट पर है और ये 5 वोल्ट पर है, अगर ये -2 पर है और ये 0 पर है, तब कैसा है, तब भी रिवर्स बायस है। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो आपको ये केस याद रखने हैं कि हमें रिवर्स बायस कब देखना है, रिवर्स बायस कैसे देखना है और फॉरवर्ड बायस कैसे देखना है। फाइन। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोलेगा, क्वेश्चन में या तो ये करेक्टरिस्टिक दे देगा, या फिर बोलेगा डायोड इज आइडियल, या फिर क्या बोलेगा कि कट इन वोल्टेज बी गामा क्या है। अगर मैं यहां पे बी गामा लिखूं तो बी गामा क्या है, बी गामा इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज ये सारे टर्म आप ईडीसी में पढ़ लोगे। बी गामा इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। आर एफ क्या है, आर एफ इज नथिंग बट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। This is forward resistance of डायोड। फाइन, दूसरा केस लेके चलते हैं, दूसरा केस लेके चलते हैं। केस नंबर 2, फिगर 2। फिगर 2, अगर मैं इस करेक्टरिस्टिक्स में, जो हमने एक आइडियल करेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, इस करेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं इस करेक्टरिस्टिक्स में कुछ ऐड कर दूं तो ये किस साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसमें वोल्टेज शिफ्ट करूंगा, अगर इसमें वोल्टेज ऐड करूंगा तो ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसमें करंट ऐड करूंगा तो ये अपर डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि एक करेक्टरिस्टिक्स बनाता हूं। ये वोल्टेज भी है, ये करंट आई है। अगेन ये करेक्टरिस्टिक बना दी मैंने। ये क्या है, ये पॉइंट कहलाएगा आपका बी गामा, कट इन वोल्टेज बी गामा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं अगर इसका, तो मैं क्या लिखूंगा, देखेंगे ध्यान से कि इफ बी गामा, सॉरी, if b greater than b gamma, if b greater than b gamma, then diode is in forward bias। और अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट, इफ b लेस देन b gamma, then diode is in रिवर्स बायस इक्विवेलेंट टू सर्किट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको वो क्या देगा, इस तरह के क्वेश्चन में ये देगा कि डायोड इज आइडियल। क्या बोलेगा वो सिर्फ इतना बोल देगा कि डायोड इज आइडियल एक्सेप्ट कट इन वोल्टेज इज बी गामा। क्या बोलेगा, एक्सेप्ट कट इन वोल्टेज इक्वल टू बी गामा। कट इन वोल्टेज इक्वल टू बी गामा। दैट मीन्स इसका कट इन वोल्टेज 0 नहीं है, इसका कुछ ना कुछ कट इन वोल्टेज है जिसकी वैल्यू वो दे देगा। अगर वो बोलते सिलिकॉन है, फॉर सिलिकॉन बी गामा इक्वल टू 0.7 वोल्ट यूज करोगे, और अगर वो जर्मेनियम बोल दे तो बी गामा इक्वल टू 0.3 वोल्ट यूज करोगे। ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल देगा कि डायोड इज मेड ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिर्फ इतना बोल देगा कि डायोड सिलिकॉन से बना है या फिर जर्मेनियम से बना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर डायोड सिलिकॉन से बना है तो बी गामा 0.7 होगा, और अगर जर्मेनियम से बना है तो बी गामा 0.3 वोल्ट होगा। फाइन, अब आते हैं तीसरे केस की तरफ। और क्या बोल सकता है, फिगर नंबर 3 ध्यान से सुनेंगे। फिगर नंबर 3, ये वोल्टेज भी है, ये आई है।
कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दे देगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये पॉइंट है बी गामा, तो वी गामा लेस देन जीरो है, अगर सॉरी बी लेस देन बी गामा है, अगर मैं केस लिखूं बी लेस देन बी गामा है, तब तो मैं बोल सकता हूं कि द करेंट थ्रू द डायोड, द करेंट थ्रू द डायोड इज जीरो। और अगर जीरो है तो इसको तो अपन ओपन सर्किट कर देंगे, एग्जैक्टली इसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। बट क्या अब हम ऐसा बोलेंगे कि V लेस देन बी गामा है, B ग्रेटर देन बी गामा है, तो क्या इसमें वोल्टेज जीरो है? नहीं, ये एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन को शो करने का मतलब है कि अब इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जरूर, वो उसकी वैल्यू दे देगा। हाँ, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इन द रेंज ऑफ ओम 10 ओम 20 ओम 25 ओम, बहुत ही कम होता है। तो अगर V ग्रेटर देन बी गामा है, इसका मतलब अब मैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं कर सकता हूं। अब मैं कैसे रिप्लेस करूंगा? अब मैं इसको रिप्लेस करूंगा एक रेजिस्टेंस प्लस कट इन वोल्टेज बैटरी से रिप्लेस करूंगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? बी गामा। तो अब मैं फिर से एम्फेसाइज करता हूं, ये तीनों पॉइंट एम्फेसाइज करता हूं, ये तीनों फिगर एम्फेसाइज करता हूं यहां पे, कि अगर आपको कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, तब तो आप एक आइडियल डायोड को कैसे रिप्लेस करोगे? इस आइडियल डायोड को रिप्लेस करोगे, अगर V ग्रेटर देन जीरो है तब शॉर्ट सर्किट, डेट मीन्स फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट, अगर रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इसको कैसे रिप्लेस करोगे? सुनेंगे ध्यान से, कि अगर एक डायोड दिया हुआ है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी है, तो मैं इसको कैसे रिप्लेस करूंगा? मैं इसको रिप्लेस करूंगा इसके कट इन वोल्टेज बी गामा से, और बी गामा की पोलैरिटी कैसी होगी? जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी साइड होगा, जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो एन साइड होगा। तो मैं इसको रिप्लेस किससे करूंगा? बी गामा से। तो यहां पर मैं तीनों कंक्लूजन लिख देता हूं कि इफ डायोड इज आइडियल, दैट मीन्स अगर एक डायोड है तो उसको आप कैसे रिप्लेस करोगे? इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट व्हेन फॉरवर्ड बायस, ओपन सर्किट व्हेन रिवर्स बायस। सेकेंड केस, इफ डायोड इज आइडियल, बिट कट इन वोल्टेज, या यूं कहें एक्सेप्ट कट इन वोल्टेज बी गामा। ये स्टेटमेंट कहने का साफ साफ मतलब होता है कि उसका कट इन वोल्टेज बी गामा है, बट उसका रेजिस्टेंस अभी भी जीरो है, उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अभी भी जीरो है। तो ये डायोड आइडियल है, बस उसका कट इन वोल्टेज जीरो नहीं है, अभी भी इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अभी भी इसका जीरो है। तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे? एक डायोड है, इसको हम रिप्लेस करेंगे एक कट इन वोल्टेज से बी गामा से व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, और रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। एंड तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है कि इफ डायोड हैज
cut in voltage V gamma and forward resistance RF या स्मॉल RF लिखें इसको RF। तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे एक डायोड को, कैसे रिप्लेस करेंगे सुनेंगे। ये डायोड है जिसका मैं क्या बोल रहा हूं, कट इन वोल्टेज भी जीरो नहीं है एंड RF भी जीरो नहीं है। तो इसको मैं कैसे रिप्लेस करूंगा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा कट इन वोल्टेज बैटरी बी गामा और एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, दिस इज बी गामा एंड दिस इज RF। कब, व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, एंड इसको हम रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट, ओपन सर्किट व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। आपको ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दी है। आपको जैसा दिया है आप डायोड को वैसे ही रिप्लेस करेंगे। अगर उसने बोला है डायोड इज आइडियल तो उसको सिंपल आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है और रिवर्स बायस में है तो उसको सिंपल आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे। अगर उसने सिर्फ कट इन वोल्टेज दिया है तो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो उसको आप कट इन वोल्टेज बी गामा से रिप्लेस कर दोगे और अगर रिवर्स बायस में है तो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे। तीसरा केस है कि कट इन वोल्टेज भी जीरो नहीं है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं है, तो आप रिप्लेस करोगे। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कट इन वोल्टेज बी गामा एंड रेजिस्टेंस RF, और अगर रिवर्स बायस में है तो उसको आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको सर्किट में 2, 3, 4, 5 बहुत सारे आपको डायोड लगे हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं खास करके इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो पूछेगा कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। तो एक सिंपल प्रोसीजर होता है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहां पर स्टेप लिखता हूं, स्टेप टू आइडेंटिफाई द वाइसिंग ऑफ डायोड। वाइसिंग का मतलब है कि वो फॉरवर्ड बायस में है या फिर रिवर्स बायस में है। फाइन। स्टेप नंबर 1 आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि जितने भी डायोड लगे हों 1, 2, 3, 4 जितने भी डायोड लगे हों, जहां जहां पर भी डायोड लगे हों, सबसे पहले आपको एज्यूम कर लेना है कि वो सारे के सारे डायोड ऑन है। ऑन का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस, ऑफ का मतलब होता है रिवर्स बायस। और अगर ऑन है तो जो मैंने आपको 3 केस बताए हैं उससे आप रिप्लेस कर दोगे जैसा आपको दिया जाए। तो अगर आपका सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि एज्यूम all diodes are on and replace it with its equivalent सर्किट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि डायोड सारे के सारे डायोड्स ऑन हैं और उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप है कि लेबल द फॉरवर्ड करंट at each diode from P टर्मिनल टू N टर्मिनल। कैसे कि अगर कहीं पर आपका एक डायोड लगा हुआ है, अगर मान लो ये डायोड है और मैं बोल रहा हूं ये डायोड आइडियल है, तो आप इसको कैसे रिप्लेस करोगे, आप इसको सिंपल एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दोगे और इसमें करंट लेवल कर दोगे जिसकी वैल्यू होगी IF। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी P से लेके N की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। स्टेप नंबर 3 अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो अपने सर्किट में
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई थी डायोड, हमने उस डायोड को उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। तो अब शायद अपने सर्किट में सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बचे, डेट मीन रजिस्टर बचे होंगे और उसमें बैटरी बची होगी। अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट फॉरवर्ड करंट IF फॉर ईच डायोड। तो हमें जितने भी डायोड लगे थे सबकी हमें IF निकालनी है बाय यूजिंग नेटवर्क एनालिसिस। अब आपको KCL KVL कैसा भी आपको अप्लाई करना है, आपको करना क्या है, आपको ट्राई करना है IF कैलकुलेट करने की, नेटवर्क एनालिसिस। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि इफ IF ग्रेटर देन 0 है, इफ IF ग्रेटर देन 0 है तब हम बोल दें कि डायोड इज इन ऑन कंडीशन, डायोड इज इन ऑन कंडीशन। और इफ IF लेस देन 0 है तो हम बोल देंगे डायोड इज इन ऑफ कंडीशन। तो सिंपल आपके 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में आपको पता लग जाएगा कि सर्किट में लगे हुए कौन कौन से डायोड ऑन हैं और कौन कौन से डायोड ऑफ हैं। तो पहला स्टेप क्या है, हमें सारे के सारे डायोड को मान लेना है कि सारे सारे डायोड ऑन हैं। अगर ऑन है तो हम उसको उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उसकी फॉरवर्ड करंट निकालेंगे जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम P टू N। अगर ये फॉरवर्ड करंट IF ग्रेटर देन 0 है तो डायोड ऑन है, अगर IF लेस देन 0 है तो डायोड ऑफ कंडीशन में है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके गेट में आए हुए हैं और डायोड के अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें पता लग जाएगा कि डायोड के सर्किट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम डायोड को रिप्लेस करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं ये अच्छा है और मैं इसको और इम्प्रूव करूं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना कमेंट देना ना भूलें। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में या फिर कभी एक पूरा वीडियो बना के उन डाउट को सबको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।